हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू और आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इस सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। लास्ट के 2 लेक्चर में हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, जिसमें हमने ये देखा था कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके सेंटर पे लोड एक्ट कर रहा हो, एक पॉइंट लोड हो, तो उसके लिए हम किस तरीके से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। साथ ही साथ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब बीम में या सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा हो, तो उसके लिए किस तरीके से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अगर आपने ये लास्ट का 2 लेक्चर अच्छे से देखा है और आपने समझ लिया है, तो फिर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम हो, ओवरहैंगिंग बीम हो या कैंटिलीवर बीम हो, उसमें पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो उसका हम इजीली शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पूरा जो कॉन्सेप्ट है मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसमें कुछ पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है और उसका हमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, प्रॉब्लम है हमारे पास। देखिए, एक बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी। ठीक है, ए बी सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लंबाई 10 मीटर है ना। स्पैन लेंथ ऑफ दिस बीम इज़ 10 मीटर। यहाँ पे किस तरीके का सपोर्ट है ये दिया रहता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम में ये डायरेक्ट आपको रिएक्शन फोर्स दिया रहता है। यहाँ पे मान लो हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो वहाँ पे ये रिएक्शंस ऐड करता है। तो इसमें डायरेक्ट आपको रिएक्शन दे दिया है कि ए पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन आर ए ऐड कर रहा है और बी सपोर्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स आर बी ऐड कर रहा है। ठीक है, ये रिएक्शंस क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 पॉइंट लोड्स ऐड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ए से 1 मीटर के डिस्टेंस पे 2 टन का लोड यहाँ पे ऐड कर रहा है, 2 टन का। देखिए, लोड जो है या फोर्स जो है वो न्यूटन में दे सकते हैं, केजी में दे सकते हैं, यहाँ पे टन में दिया हुआ है या किलो न्यूटन में भी दे सकते हैं। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिस यूनिट में दिया है उसी यूनिट में आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे टन है, 2 टन, 1 टन में 1000 केजी होता है, तो ये टन में दिया हुआ है, मतलब 2000 केजी का फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ए से 3 मीटर के डिस्टेंस पे ये 6 टन का लोड ऐड कर रहा है, मतलब ये यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे ये लोड होगा, ए से 3 मीटर के डिस्टेंस पे। वैसे ही यहाँ पे एक 7 टन का लोड ऐड कर रहा है जो कि ए से 7 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो इस 6 टन वाले लोड से ये डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर, है ना। ए से 7 मीटर के डिस्टेंस पे ये 7 टन का लोड ऐड कर रहा है। बाकी ये डिस्टेंस बता, बी से ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा 3 मीटर। तो इस तरीके से इसमें 3 पॉइंट लोड ऐड कर रहा है अलग अलग पॉइंट पे। क्लियर है? यहाँ पे पॉइंट का नाम आप दे सकते हैं। मान लो ये पॉइंट सी है जिस पे 2 टन का लोड ऐड कर रहा है, 6 टन का लोड ऐड कर रहा है पॉइंट डी पे और 7 टन का लोड ऐड कर रहा है इस पॉइंट ई पे। क्लियर है? तो इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम है, 3 पॉइंट लोड ऐड कर रहा है, तो इसका हमें शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, साथ ही साथ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा पूरे बीम के अलग अलग पॉइंट्स पे।
तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे, रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। आर ए और आर बी की वैल्यू है ना, रिएक्शंस एट सपोर्ट्स, आर ए और आर बी की वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ये बीम क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब इसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है, ना वर्टिकल डायरेक्शन में, ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ना ही किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेशन होता है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इसमें 0 है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं लेना है। वर्टिकल डायरेक्शन में सभी फोर्स है, तो पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स का सम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, देखिए आर ए प्लस आर बी, दो ही फोर्स है, ये किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स 2 टन, 6 टन और 7 टन, ये डाउनवर्ड में लग रहा है, तो 2 + 6 + 7। तो फाइनली ये हमें मिल जाएगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 15 टन। क्लियर है। अब हमें आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, ये क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे सपोर्ट है, 2 सपोर्ट है, उसमें से किसी एक पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट को सम करना है। तो मान लो हम बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में सभी फोर्स के मोमेंट का सम 0 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट बी पे मोमेंट को हम सम कर रहे हैं और ये सम 0 आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। क्लॉकवाइज मोमेंट को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को माइनस लेते हुए आपको अलजेब्रिक सम करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए आर ए फोर्स का मोमेंट बी पे क्या हो जाएगा, आर ए इंटू ये डिस्टेंस 10 मीटर, बी से कितने डिस्टेंस पे है ये देखना है, तो ये हो जाएगा आर ए इंटू 10 मीटर। क्लियर है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है बी के रेस्पेक्ट में, इसलिए प्लस है ना। 2 टन का मोमेंट क्या होगा, बी से 2 इंटू ये डिस्टेंस, यहाँ से 1 मीटर माइनस कर दीजिए 10 में, तो ये हो जाएगा 9 मीटर। तो 9 मीटर के डिस्टेंस पे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए -2 इंटू 9 ये हो जाएगा। उसके बाद 6 टन का मोमेंट क्या होगा बी पे, 6 इंटू ये डिस्टेंस होगा बी से डी, यहाँ पे 10 मीटर में आप 3 मीटर घटाएंगे तो ये डिस्टेंस बचेगा 7 मीटर, तो 7 मीटर डिस्टेंस है, तो 6 इंटू 7 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए -6 इंटू 7 टन का मोमेंट बी पे क्या होगा, 7 इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 3 मीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन -7 इंटू 3। बी आर बी का मोमेंट क्या होगा, इस पॉइंट पे 0 होगा क्योंकि ये फोर्स इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो इतना फोर्स है, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आर ए की वैल्यू मिल जाएगा। देखिए आर ए की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर ए का वैल्यू हमें मिलेगा 6.1 टन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, 8.1 टन। ठीक है, 8.1 टन ये मिलेगा आर ए की वैल्यू। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें आर बी पॉइंट पे या बी सपोर्ट पे रिएक्शन मिलेगा 6.9 टन। क्लियर है। तो इस तरीके से हम पहले रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे जैसे करते आए हैं। फोर्स का यूनिट टन में है इसलिए यहाँ पे टन होगा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर में है तो जहाँ पे भी डिस्टेंस का यूनिट आप ले रहे हैं मीटर में लेंगे। क्लियर है। ये रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया, आर ए 8.1 टन और आर बी 6.9 टन। क्लियर है। अब आगे हम क्या करेंगे, पूरे बीम में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पहले तो हम इसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि एक एक पार्ट को लेके हमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो पार्ट को कैसे देखते हैं, देखिए
जहाँ पे भी लोड का नेचर या फोर्स का नेचर चेंज हो रहा है उसको एक पॉइंट मानना है। जैसे ए पे एक फोर्स ऐड कर रहा है आर ए, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद आप आगे जाएंगे, 2 टन का फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो इसको हमने सी ले लिया। तो जहाँ पे भी फोर्स का नेचर, उसका क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन किसी भी तरीके से चेंज हो रहा है उस पॉइंट को आपको एक पॉइंट मानना है ना। तो ये ए सी मान लिया। फिर आगे 6 टन का फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है तो ये पॉइंट डी हो गया। 7 टन इस पॉइंट पे ऐड कर रहा है तो ये ई। फिर आगे आर भी यहाँ पे ऐड कर रहा है तो ये बी। क्लियर है, ई और बी। तो इस तरीके से हमने अलग अलग पॉइंट इसको दिया हुआ है। तो ये ए सी फर्स्ट पार्ट, सी डी सेकेंड पार्ट, डी ई थर्ड पार्ट और ई बी ये नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक पार्ट को लेते हुए हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। क्लियर है। और कैलकुलेट करने के बाद फिर हम उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं आप कौन से पार्ट को पहले ले। कोई भी आप देखिए, आप लेफ्ट तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं। हम ए सी को पहले ले सकते हैं या ई बी को भी पहले ले सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि हम लेफ्ट तरफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक डायरेक्शन आप डिसाइड करिए कि हमें हमेशा लेफ्ट तरफ से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए सी में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर पार्ट ए सी। क्लियर है। तो ए सी में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे एक से एक इस पार्ट में, ए से सी के बीच में कहीं पे भी ले सकते हैं एक सेक्शन एक्स एक्स, जिसका डिस्टेंस ए से कितना होगा, एक्स होगा। मतलब ए से एक्स डिस्टेंस पे हमें एक काट लेना है एक्स एक्स। आप बी से भी काट ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम ए से लें, हम बी से भी एक्स डिस्टेंस ले सकते हैं। क्लियर है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे आगे डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, आप ए से भी एक्स ले सकते हैं, बी से भी एक्स, लेकिन आप लेफ्ट तरफ से डिसाइड कर ले कि हमें हमेशा लेफ्ट से ही ये डिस्टेंस लेना है। तो ए से एक्स डिस्टेंस पे ये काट लिया। काट की लिया क्योंकि इसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इसी पॉइंट पे हमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। और यहाँ इस काट के लिए एक इक्वेशन मिलेगा और उसी इक्वेशन का यूज़ करके पूरे एसी हिस्से में हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस काट पे हमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पहले निकालना है। देखिए, तो इस काट पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए लेफ्ट के फोर्स का अलजेब्रिक सम या राइट के फोर्स का अलजेब्रिक सम करना है। क्लियर है। लेफ्ट तरफ के फोर्स को आप लेंगे तो अपवर्ड को प्लस, डाउनवर्ड को माइनस लेना है जब शियर फोर्स निकालेंगे, और इधर को अगर लेंगे तो डाउनवर्ड को प्लस, अपवर्ड को माइनस लेते हुए ऐड करना है शियर फोर्स के लिए। तो देखिए, शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, इस सेक्शन पे हम निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट तरफ के फोर्स को आप लेंगे हमेशा, राइट को भी आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट तरफ को ले, एक डिसाइड कर ले कि हमें लेफ्ट तरफ का फोर्स को लेना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल एक ही फोर्स है आर ए, और अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए प्लस, और कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे काट पे जो वैल्यू आएगा शियर फोर्स का वो आएगा आर ए के बराबर, जो कि 8.1 टन है। क्लियर है। अब देखिए, ए से सी के बीच में हम कहीं पे भी काट ले और उस काट पे शियर फोर्स निकाल ले तो आर ए के बराबर ही आएगा। इसका मतलब यह है कि ए से सी तक जो शियर फोर्स का वैल्यू है कांस्टेंट रहेगा और वो आर ए के बराबर ही रहेगा। मैंने पहले भी बताया था, 2 पॉइंट लोड के बीच में शियर फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप ए पॉइंट पे निकालें या एफ सी पॉइंट पे निकालें या इसके बीच में किसी भी पॉइंट पे निकालें ए से सी में, ये वैल्यू हमेशा आएगा 8.1 टन। क्लियर है। ये हमने ए सी हिस्से में शियर फोर्स निकाल लिया। अब ए सी हिस्से में हमें क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। तो इसी सेक्शन पे हम बेंडिंग मोमेंट पहले निकालेंगे।
बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, इस सेक्शन पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और वहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन का यूज़ करके हम पूरे पार्ट AC में बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो इस सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट फोर्स का मोमेंट को सम करेंगे या राइट तरफ जो भी फोर्स है उसके मोमेंट का सम करेंगे। लेकिन वहाँ पे साइन कन्वेंशन याद रखना है, जब लेफ्ट तरफ के फोर्स को लोगे तो क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। जब हम राइट तरफ के फोर्स को सम करेंगे तो क्लॉकवाइज को माइनस और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेके ऐड करना है। तो लेफ्ट तरफ के फोर्स को ले लें तो मोमेंट एट x क्या हो जाएगा, mx इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में RA का मोमेंट, RA इंटू डिस्टेंस है x, है ना, x से इस कार्ड से इस फोर्स का डिस्टेंस x, ये हो जाएगा RA इंटू एक्स। क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, ठीक है। अब ये RA की वैल्यू हमें पता है 8.1x होगा। अब ये मोमेंट mx जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू वेरी करेगा इस पूरे हिस्से में। देखिए a से हम x की वैल्यू ले रहे हैं तो जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो x का वैल्यू बढ़ते जाएगा। अभी हम AC की बात कर रहे हैं तो a पे x की बात करें तो ये वैल्यू a पे ही 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे C में तो यहाँ पे ये x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो A पे बात करें एट पॉइंट A, x की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो मोमेंट हमें मिल जाएगा पॉइंट A पे, कितना मिलेगा, 0। क्लियर है, ये 0 मिलेगा। तो A पे मोमेंट का वैल्यू हो गया 0। अब हम आगे बढ़ रहे हैं C पे, तो एट पॉइंट C x का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें मोमेंट एट C मिलेगा, mc इज इक्वल टू 8.1। अब ये मोमेंट है तो यूनिट क्या होगा, टन पर मीटर, याद रखिए, सॉरी टन मीटर, टन इंटू मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट टन में है और ये x मीटर है ना, तो ये मोमेंट का यूनिट हमें टन मीटर में मिलेगा। ये मिल जाएगा पॉइंट C पे बेंडिंग मोमेंट। तो हमने AC हिस्से में क्या कैलकुलेट कर लिया, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। आई होप कि ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से आगे के पार्ट्स में भी आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए आगे करते हैं। पार्ट फॉर पार्ट CD पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो क्या करना है, अभी इस काट को आप भूल जाइए। C से D के बीच में कोई एक काट ले लीजिए, उसके बीच में A से x डिस्टेंस पे ये x काट, जो पहले जो हमने काट लिया था इसको आप भूल जाए। अब एक नया काट ले C और D के बीच में। अब इसी काट पे हमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, लेफ्ट तरफ के फोर्स को सम करेंगे, उसका मोमेंट को सम करेंगे और बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए शियर फोर्स एट सेक्शन x Fx इज इक्वल टू, लेफ्ट तरफ के फोर्स को अलजेब्रिक सम करना है, RA अपवर्ड डायरेक्शन है, 2 टन नीचे लग रहा है इसलिए -2 हो जाएगा सेक्शन के उस तरफ। RA की वैल्यू 8.1 है और ये 2 है, तो फाइनली हमें Fx की वैल्यू कितना मिलेगा, 6.1 टन मिलेगा। अब C से D के बीच में कहीं पे भी सेक्शन ले, ये Fx का वैल्यू 6.1 टन ही आएगा। इसका मतलब ये है FC पे 6.1 टन आएगा, या आप FD की बात करें तो वहाँ पे भी 6.1 टन आएगा, या पूरे CD के मध्य कहीं पे भी ले ये वैल्यू 6.1 टन ही आएगा, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है 6.1 टन शियर फोर्स। क्लियर है। अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट
एट सेक्शन एक्स एक्स, सी डी भाग के बात कर रहे हैं, सी डी भाग में जो एक्स एक्स लिए वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट। तो लेफ्ट तरफ के फोर्स का मोमेंट को अलजेब्रिक सम करेंगे, है ना। तो एम एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट तरफ जो भी फोर्स है उसका अलजेब्रिक सम करना है, मोमेंट का अलजेब्रिक सम। तो आर ए फोर्स का मोमेंट हो जाएगा आर ए इंटू एक्स, क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव। 2 टन फोर्स का मोमेंट क्या हो जाएगा इस सेक्शन पे, 2 इंटू ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होगा x माइनस 1, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा। अब ये आप देखेंगे कि वैल्यू जो है x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू c से d के बीच में वेरी करेगा। c पे आप जाएंगे x की वैल्यू 1 मीटर है, आगे जाएंगे d पे तो 2 मीटर है। तो अलग अलग x की वैल्यू रख के हम अलग अलग पॉइंट पे निकाल लेंगे, ठीक है। एट पॉइंट c क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 मीटर है, इस इक्वेशन में 1 मीटर रखेंगे x के जगह, तो पॉइंट c पे हमें मोमेंट मिलेगा mc। अब सॉल्व कर ले इसको, 8.1 इंटू 1 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा टर्म्स, तो फाइनली ये मिलेगा 8.1 टन मीटर। पहले जो मोमेंट आया था C पे, ये पॉइंट C पे आपको 8.1 टन मीटर, उतना ही मोमेंट यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। अब पॉइंट D पे हम मोमेंट निकाल देंगे। पॉइंट D पे x की वैल्यू हो जाएगा A से D तक, कितना हो जाएगा 3 मीटर, क्लियर है, ये 3 मीटर होगा A से D, x की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में हम 3 मीटर पुटअप करेंगे तो D पे हमें मोमेंट मिलेगा, कितना मिल जाएगा, ये आर ए 8.1 टन है इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस 2 एक्स माइनस 3 माइनस 1। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो एम डी की वैल्यू कितना मिलेगा, ये एम डी की वैल्यू हमें मिल जाएगा 20.3 टन मीटर, क्लियर है। तो ये पॉइंट डी पे हमें बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। सी पे 8.1 टन मीटर है, यहाँ पे 20.3 टन मीटर है, मतलब यहाँ से धीरे धीरे बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे भी 2 पॉइंट लोड्स है तो उसके बीच में लंबाई के साथ बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड करता है बेंडिंग मोमेंट, क्लियर है। इसलिए ए पे 0 बॉन्डिंग मोमेंट, सी पे 8.1, डी पे 20.3, धीरे धीरे ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से हमने पार्ट सी डी में बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिया है। अब आगे हम ऐसे ही डी ई पार्ट में ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। फॉर पार्ट डी ई, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर डी ई, ये पहले कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे डी ई के मध्य में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, डी से ई के मध्य कहीं पे एक सेक्शन एक्स एक्स ले लेंगे। अब ये जो सेक्शन पहले लिए थे इसको आप भूल जाइए, एक नया सेक्शन लेना है डी से ई के बीच में, दो की ए से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे ही है। ये बाकी पहले जो सेक्शन लिया था इसको आप भूल जाए, ये जो डिस्टेंस हमने लिया था इसको आप भूल जाए, नया सेक्शन ले डी से ई के बीच। और इसी सेक्शन पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इस सेक्शन का यूज़ करके पूरे डी ई पार्ट में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स बिटवीन डी ई क्या हो जाएगा, लेफ्ट तरफ के फोर्स या राइट तरफ के फोर्स का आपका अलजेब्रिक सम करना है। देखिए अब इस सेक्शन की बात करें तो लेफ्ट तरफ बहुत सारे फोर्स है, आर ए 2 टन और ये 6 टन, और राइट तरफ 2 ही फोर्स है। तो इजी कैलकुलेशन के लिए आप चाहे तो लेफ्ट तरफ के फोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि 2 फोर्स है तो
इसमें कैलकुलेशन आपको कम करना पड़ेगा, या इधर ज़्यादा फोर्स है तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो राइट तरफ के फोर्स को भी ले सकते ताकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, लेकिन हम यहाँ पे लेफ्ट तरफ के फोर्स को ही लेके सॉल्व कर रहे हैं। देखिए Fx इस सेक्शन में शियर फोर्स, लेफ्ट तरफ जो भी फोर्स एक्ट करे उसका अलजेब्रिक सम, RA अपवर्ड है प्लस -2 क्योंकि डाउनवर्ड है, -6 क्योंकि ये भी डाउनवर्ड है। RA की वैल्यू 8.1 है, यहाँ पे आप 8.1 रखेंगे तो फाइनली ये वैल्यू मिलेगा 0.1 टन, पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब D से E के बीच में कहीं पे भी सेक्शन ले, ये आपको 0.1 टन ही मिलेगा, मतलब D से E तक शियर फोर्स कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप D पॉइंट की बात करें या E पॉइंट की बात करें या पूरे D से E के बीच कहीं पे भी बात करें, ये वैल्यू हमें मिलेगा 0.1 टन ही। क्लियर है? शियर फोर्स DE के मध्य कैसे हमने निकाला, कांस्टेंट शियर फोर्स मिलेगा। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन हम पहले निकालेंगे और इसका यूज़ करके पूरे DE पार्ट में बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट mx लेफ्ट तरफ के फोर्स का मोमेंट का सम, क्लॉकवाइज को प्लस एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेना है। RA इस कार्ड से डिस्टेंस x है इसलिए x, क्लॉकवाइज इसलिए प्लस, 2 एंटी क्लॉकवाइज है माइनस, x से या कार्ड से डिस्टेंस हो जाएगा x -1, तो डिस्टेंस होगा x -1। 6 टन का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज 6, डिस्टेंस हो जाएगा कार्ड से ये x -3, ठीक है, डिस्टेंस होगा x -3। अब ये मोमेंट जो है इस कार्ड पे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो D पे आएंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस कुछ अलग होगा, आगे बढ़ते जाएंगे E तक तो E में कुछ डिस्टेंस होगा। तो एट पॉइंट D, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, देखिए D पे 3 मीटर होगा। अब इस इक्वेशन में हम 3 मीटर रखें, 3 पुटअप करेंगे x के जगह, तो हमें md मिलेगा या D पॉइंट पे मोमेंट मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए, 8.1 × 3 -2 × 3 -1, ये टर्म्स 0 हो जाएगा क्योंकि x 3 - 3 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 20.3 टन मीटर। क्लियर है? तो आप पहले देखेंगे कि D पे 20.3 टन मीटर आया है, तो उतना ही वैल्यू यहाँ पे भी आपको मिलेगा इस केस में। ठीक है, अब आगे पॉइंट E की बात करें तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 मीटर होगा। x A से हम मेजर कर रहे हैं, तो एट पॉइंट E x का वैल्यू हमें मिलेगा 7 मीटर। इस इक्वेशन में हम x के जगह 7 पुटअप करेंगे तो हमें E पे बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। देखिए RA की वैल्यू 8.1 है, x की जगह 7 रखें, -2 7 -1 -6 7 -3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो E पॉइंट पे मोमेंट हमें मिलेगा 20.7 यूनिट होगा टन मीटर में। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें E पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा 20.7 टन मीटर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने D से E पार्ट में भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। D पे 20.3 है, E पे 20.7 है, तो यहाँ पे धीरे धीरे बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रहा है D से E की तरफ जब हम जा रहे हैं। ये हो गया E तक। अब लास्ट पार्ट बचा है EB, जिसमें हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, हर किसी भी पार्ट में आप कैलकुलेट करें। यहाँ पे पॉइंट लोड है और पॉइंट लोड के लिए हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट बचा है फॉर पार्ट EB। EB में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, E से B के बीच में कोई काट ले लेंगे x, जो कि A से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे एक काट है EB में।
आप बी से भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेफ़्ट से ले रहे हैं तो लेफ़्ट से ही हमेशा लेंगे। ठीक है, अब इस कार्ड पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाल के पूरे ई बी में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, एट शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, ई बी के मध्य जो सेक्शन एक्स एक्स लिया है वहाँ पे शियर फोर्स, लेफ्ट तरफ के फोर्स का अलजेब्रिक सम या राइट तरफ के फोर्स का अलजेब्रिक सम। देखिए अब राइट तरफ एक ही फोर्स है तो यहाँ पे एक ही फोर्स है तो आसान कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। लेकिन आप लेफ्ट तरफ के फोर्स को लेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स है तो कैलकुलेशन लेंदी होगा, इसलिए आप राइट तरफ के फोर्स को लेके सॉल्व करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे शियर फोर्स, तो राइट तरफ के फोर्स का अलजेब्रिक सम आर भी है, अपवर्ड है, एंड अपवर्ड फोर्स को क्या लेना है, निगेटिव लेना है। ठीक है, राइट तरफ के जब फोर्स को ऐड कर रहे हैं तो ये 6.9 टन है तो 6.9 टन यहाँ पे शियर फोर्स मिलेगा। लेकिन हम लेफ्ट तरफ के फोर्स को लेके सॉल्व करें तो कैसा होगा, देखिए एफ एक्स आर ए अपवर्ड डायरेक्शन में है प्लस -2 -6 और -7, ये तीनों फोर्स डाउनवर्ड है। यहाँ पे 8.1 -2 -6 -7, इसको आप सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ये वैल्यू हमें मिलेगा 6.9 टन, जो कि निगेटिव में मिलेगा। मतलब इस कार्ड पे हमें निगेटिव शियर मिल रहा है। हम ई से बी के बीच कहीं पे भी काट ले, ये वैल्यू -6.9 टन आएगा। तो एफ ई में ये वैल्यू या एफ बी की बात करें तो ये वैल्यू, या एफ से बी इसके बीच कहीं पे भी हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू -6.9 टन ही आएगा। क्लियर है शियर फोर्स ई बी पार्ट में। अब इस ई बी पार्ट में बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो उस सेक्शन पे हम पहले बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स बिटवीन ई बी, सेक्शन एक्स पे बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट तरफ के फोर्स का मोमेंट का सम या राइट तरफ के फोर्स का सम, जैसे आर बी इंटू ये डिस्टेंस, ऐसा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। या इधर नहीं ले रहे हैं तो इधर सभी फोर्स का मोमेंट का सम करेंगे। देखिए आर ए इंटू एक्स हो जाएगा -2 x -1 -6 x -3 -7 इंटू x -7, ये पूरा इक्वेशन हमें मिलेगा लेफ्ट तरफ के फोर्स के मोमेंट का सम। अब ये x का वैल्यू हमें रखना है, E पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एट पॉइंट E x इज इक्वल टू 7 मीटर होगा। यहाँ पे A से 7 मीटर, x की डिस्टेंस A से मेजर कर रहे हैं इसलिए 7। इस इक्वेशन में 7 मीटर रखेंगे तो E पे हमें मोमेंट मिलेगा 20.7 टन मीटर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे 7 मीटर रख के तो ये वैल्यू हमें 20.7 मीटर टन मीटर मिलेगा, जैसा कि पहले मिला हुआ था जब हमने डी पार्ट में कैलकुलेशन किया था। अब एट पॉइंट बी की बात करें, बी पे तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी तक 10 मीटर होगा, एक्स की वैल्यू 10 मीटर। यहाँ इस इक्वेशन में x के जगह 10 मीटर रखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे मोमेंट क्या मिलता है, 0 मिलता है। आप कैलकुलेट करके देखिए, आर ए के जगह 8.1 रखे, x की जगह 10, यहाँ पे सभी जगह 10 रखना है x के जगह पे, और सॉल्व करेंगे तो ये मोमेंट एट बी एम बी का वैल्यू हमें 0 मिलेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ई पे 20.7 मीटर था और बी की तरफ हम जा रहे हैं तो मोमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, जो एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज़ होता है। इस तरीके से हमने पूरे बीम में क्या कर लिया, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया है। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अपरूपण बल आरेख और बंकन आघूर्ण आरेख आपको खींचना है। तो ये आरेख खींचने के लिए क्या करेंगे, फिर से आप बीम ड्रॉ कर लीजिए। इस बीम को आप ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर स्केल लेते हुए ड्रॉ करना है ताकि डायग्राम अच्छे से बन पाए।
देखिए ये बीम है 10 मीटर है तो 10 सेंटीमीटर ऐसा मान ले, या एक प्रॉपर स्केल लेके आप ड्रॉ करें तो ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ होगा। ये 10 मीटर पूरा, यहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस पे 2 टन का फोर्स है, यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे 6 टन, और यहाँ से फिर 4 मीटर के डिस्टेंस पे 7 टन का ये फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये RA और ये RB अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सभी पॉइंट से वर्टिकल लाइन, A से वर्टिकल लाइन, ये C पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन स्केल का यूज़ करके, D पॉइंट से वर्टिकल लाइन, ये पॉइंट D है, E पॉइंट से वर्टिकल लाइन E, और ये B पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन। अब इस बीम के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा सा नीचे आप ड्रॉ कर लीजिए ताकि यहाँ पे डायग्राम बन सके। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है जिस पे हमें एक्स की वैल्यू लेना है, और इस वर्टिकल लाइन पे या वर्टिकल डायरेक्शन में हमें शियर फोर्स की वैल्यू लेना है। तो देखिए ए पे शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट कितना आया था, ए पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कितना आया था आप याद रखेंगे। यहाँ पे हमें मिला था ये 8.1 टन। ठीक है, तो ए से सी यहाँ पे पूरा ये वैल्यू हमें 8.1 टन ही मिला था, ये वैल्यू 8 टन ए सी भाग में। सी से डी भाग में हम जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू ये कितना आया था 6.9 टन शियर फोर्स की वैल्यू। तो ये पॉइंट सी वाले लाइन पे 6.9, ये प्रॉपर स्केल लेंगे 8.1 है तो ये 6.9 थोड़ा नीचे आएगा, प्लस है इसलिए ऊपर ले रहे हैं, एक्स से ऊपर, पॉजिटिव वैल्यू को एक्स से ऊपर लेना है तो ये 6.9, डी तक ये वैल्यू 6.9 ही है, क्लियर है, पॉजिटिव है इसलिए ऊपर। डी से ई की बात करें तो डी से ई जब हमने कैलकुलेट किया था तो शियर फोर्स हमें मिला था 0.1 टन, ई पे भी 0.1 और ई पे भी 0.1, पॉजिटिव था इसलिए एक्स इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने ऊपर लिया। अब ई से बी जब हमने कैलकुलेट किया था तो शियर फोर्स आप देखेंगे -6.9 आया है, तो माइनस आया तो नीचे लेना है, ये ई वाली लाइन पे नीचे 6.9 और बी पे भी 6.9, क्लियर है, नीचे इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव में आया है ए बी पार्ट में। अब इस डायग्राम को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना, देखिए यहाँ से ए सी हिस्से में कांस्टेंट शियर, फिर एकदम से कम हो गया शियर फोर्स वैल्यू सी पे, फिर सी से डी तक ये कांस्टेंट शियर फोर्स, फिर से डी में इंस्टेंट ये डिक्रीज़ हुआ 0.1 हो गया, फिर डी से ई तक कांस्टेंट शियर फोर्स है, फिर ई पॉइंट पे शियर फोर्स पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो गया, ये शियर फोर्स की वैल्यू बढ़ा है लेकिन ये निगेटिव पैटर्न में है, इस तरीके से ई से बी तक ये कांस्टेंट शियर फोर्स। तो ये जो डायग्राम हमें मिलेगा ये क्या है, शियर फोर्स डायग्राम है। इस डायग्राम से आपको किस पॉइंट पे कितना शियर फोर्स है और किस तरीके से वेरी कर रहा है, किधर पॉजिटिव है किधर निगेटिव, ये सारा चीज़ पता चलेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है तो पॉजिटिव शियर फोर्स और इस ए बी हिस्से में नेगेटिव शियर फोर्स आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये डायग्राम हमें मिल जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम SFD, क्लियर है, ये समझ आया। अब आगे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है जिस पे हमें एक्स की वैल्यू लेना है, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे ये डिस्टेंस हम लेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को शो करना है, प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे। अब देखेंगे पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0 है तो ये पॉइंट यहीं पे आएगा। ई पे बेंडिंग मोमेंट कितना था, अब देखेंगे ई पे कितना हमने कैलकुलेट किया था, ये वैल्यू हमें मिले था 8.1 टन मीटर। तो एक प्रॉपर स्केल ले लीजिए, मान लो यहाँ पे आ रहा है 8.1 टन मीटर में,
है ना, पॉजिटिव है इसलिए लाइन से ऊपर। यहाँ पे सी पे हमें डी पे कितना मिला था बेंडिंग मोमेंट 20.3, तो ये पॉजिटिव आया था 20.3 टन मीटर, इस पॉजिटिव आया इसलिए ऊपर। स्केल प्रॉपर लेंगे 8.1 नीचे 20.3 थोड़ा ऊपर आएगा इसके हिसाब से। ई पे बात करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना मिला है 20.7 टन मीटर, पॉजिटिव है इसलिए लाइन से ऊपर, इसी लाइन पे 20.3 से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट आएगा। और बी पे हमें मिला है फिर से ये वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लोड है तो दो पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। 0 से, ये देखिए 0 से 8.1 वेरी हुआ, फिर 8.1 से 20.3, 20.3 से 20.7, 20.7 से 0। तो इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा होता है पॉइंट लोड एक्ट कर रहा हो उस केस में। एक स्ट्रेट लाइन से आपको दो पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो ये जो डायग्राम हमें मिलेगा ये डायग्राम है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पूरा डायग्राम हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बना है, इसका मतलब पूरे बीम में पॉजिटिव बेंडिंग होगा। देखिए ये बीम इस तरीके से सैगिंग पैटर्न में बेंड होगा, मतलब पॉजिटिव बेंडिंग हो रहा है। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें मिल जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। क्लियर है? तो इस तरीके से हम जब सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उसमें पॉइंट लोड्स एक्ट कर रहा हो, कितने भी पॉइंट्स लोड आप लगा लें, उसका सॉल्यूशन इसी तरीके से आपको करना है। आई होप कि आज का प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।